हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब हमें दिया गया है 196, तो संख्या है हमारे पास 196, तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है उसका भाग लगाते हैं। यदि 2 का भाग जाता है तो अब यदि इसमें 2 का भाग लगाएं तो हमारे पास भागफल आएगा 98, शेष फल आ जाएगा 0। अब फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आता है हमारे पास 49, और फिर से इसमें यहाँ भी यदि हम देखें तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 3 का भाग जा रहा है, नहीं तो 3 का भी नहीं जा रहा है। फिर देखेंगे 5 का, तो 5 का भी नहीं जा रहा है। अभी देखेंगे तो यदि इसमें जा रहा है किसका, 7 का, क्योंकि उसके बाद की जो अभाज्य संख्या है उसी के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो अभाज्य संख्या होगी यहाँ पर 7, जिसका इसमें भाग जाता है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 7, फिर से 7 में 7 का जाएगा तो उत्तर आएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, अर्थात 196 के अभाज्य गुणनखंड में इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर इन्हें हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 196 बराबर 2 गुणा, माफ कीजिए 2 की घात 2 गुणा में 7 की घात 2, और अब इनकी घातें कितनी हैं, 2 है और 2 है, तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अतः 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल 4 है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है, क्योंकि विकल्प सी है 4, अन्य विकल्प गलत हैं, क्योंकि विकल्प ए है 1, विकल्प 2 है, माफ कीजिए विकल्प बी है 2 और विकल्प डी है 6। परंतु जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी 4। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।